स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज जिन भी भाई बहनों का लेखपाल का पेपर था, आशा करता हूँ पेपर अच्छा गया होगा और आपका पेपर में अच्छा स्कोर आए, यही आपसे कामना करता हूँ और दुआ करते हैं कि आप परीक्षा में सफल हों, आप प्रश्न सही करके आए हों, आप प्रश्न सही हों और आपका मेरिट लिस्ट में ज़रूर नाम आए। चलिए फिर आज वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की सबसे बड़ी ये बात है कि देखिए, काफ़ी बच्चे पेपर भी अच्छा करके आए होंगे, क्वेश्चन भी सही करके आए होंगे, लेकिन जिन्होंने OMR सीट में गलती कर दी है उनको लास्ट तक टेंशन रहेगी मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि सारी मेहनत आपकी एक तरफ है, OMR सीट का सही होना एक तरफ है, क्योंकि यही आपकी मेहनत है। ठीक है, तो मोस्टली गलती क्या करते हैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और आपकी क्या गलती आयोग के द्वारा चेक की जाएगी या फिर चेक नहीं की जाएगी, ये भी हम आपको प्रूफ के साथ बताएंगे। ठीक है, और अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है, क्योंकि आप लोग वही साथी हैं जो UPSSC पैट की परीक्षा पास करके लेखपाल की परीक्षा में बैठे हैं। पैट में भी काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारी गलतियां की थी। आप मेरी वीडियो देख सकते हो, 15,000 के लगभग उसके व्यूज़ हो चुके हैं और उसमें 500-600 कमेंट भी आए हैं। आप उसका पूरा एनालिसिस कर सकते हो कमेंट का कि बच्चों के साथ क्या हुआ, उनका परिणाम क्या आया है। ठीक है, पहली बात आपको बता दूँ क्या क्या गलतियाँ होती हैं जिससे कि आपकी कॉपी चेक हो सकती है, क्या गलती होती है जिससे आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। ये आप देखते रहिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बेनिफिट होगा। चलिए, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेखपाल से रिलेटेड न्यूज़ पाने के लिए और रिजल्ट तक साथ बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले ये आपकी OMR सीट रही। अगर आपकी लेखपाल में भी ऐसी OMR आई हो, लेकिन बस आपको पॉइंट समझने हैं, अगर इससे डिफरेंट भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पॉइंट समझना चाहिए। UPSSC आयोग सेम अपना रखता है फॉर्मेट जैसा होता है उसका। ठीक है, हिंदी में पूरा नाम हो या फिर हस्ताक्षर हो, इसमें अगर आपकी कोई भी मिस्टेक हुई है कि इंग्लिश में आपने कर दिया, यहाँ हिंदी में कर दिया, यहाँ हिंदी में था, चलिए अच्छी बात है, यहाँ आप सोच रहे हैं कि मैंने वहाँ पे इंग्लिश में किया था, अटेंडेंस सीट में अलग कर दिया, ये सब अगर आप सोच रहे हो तो इससे कोई इश्यू नहीं बनता है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये फॉर्मेट है, हाँ, उसमें आपको कहते हैं कि आप इसका पालन करिए, नहीं पालन कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आपकी OMR ज़रूर चेक होगी। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब इसके बाद आते हैं, सबसे ज़्यादा यहीं पे मिस्टेक होती है लोगों से। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है अनुक्रमांक, मतलब कि रोल नंबर। रोल नंबर में ये गलतियाँ होती हैं कि हम जो ये बॉक्स होते हैं ये सही से फिल कर देते हैं। ठीक है, बता रहा हूँ आपको, पहले बात समझिएगा, ये बॉक्स को हमने सही से फिल कर दिया, बट ये जो गोले होते हैं बबल्स हम लोग भरने में क्या करते हैं कि अगर 0 ऊपर दिया तो 0 भर दिया, और अगर बगल में है कोई दूसरा नंबर है तो वो ही यहाँ इस लाइन में फिल कर दिया, तो मिस्टेक हो गई आपसे। एक लाइन में अगर 2 बबल्स होते हैं तो जो स्कैन रीडर होता है वो रीड नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि वो रॉन्ग बताएगा, वो एक मशीन है, जो फीड कर दिया है वही फीड रहेगा उसमें। फिर आप ऐसा तो है नहीं इंसान वो हाथ से सही कर दे। हाँ, आप एक चीज़ कर सकते हो, उसमें बताते हैं कुछ भी आपको यूज़ नहीं करना, लेकिन आप हल्का सा ब्लेड से कर सकते हो अलग, क्योंकि जो रीडर होता है वो डार्क बबल को ही रीड करता है। अगर कोई चीज़ आपने हल्का सा उसमें स्क्रैच कर दिया, वो स्कैन नहीं करेगा, फिर आपका सही वाला ही स्कैन हो जाएगा। ये आप कर सकते थे, लेकिन आप परीक्षा दे आए हैं, अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है फिर आपकी क्या समस्या आएगी आप आगे देखिए। ठीक है, बबल्स एक लाइन में आपके 2 हो रहे हैं। ठीक है, या फिर आपका ऊपर जो बॉक्स है उसमें नंबर सही भरा है, नीचे बबल्स आपके गलत हो गए हैं, तब क्या हो सकता है, ये आपका रोल नंबर है, ये आपका अवश्य सही होना चाहिए। क्लियर बात है। रोल नंबर की मिस्टेक आप 95% मान सकते हो कि आप खतरे में हो, वरना तो आपका रिजल्ट नहीं रुकता है। लेकिन ये एक मेन परीक्षा है, पैट में कई लोगों के माफ़ भी किया है ये गलती, लेकिन रोल नंबर वेरी मेजर प्रॉब्लम हो जाती है इसकी। ठीक है, अगर आप एक चीज़ में सही करके, बॉक्स में आप सही करके आओ, नीचे बबल गलत कर दिए हैं, तब आपका जो वेरिफिकेशन होगा वो अटेंडेंस सीट से किया जाएगा या फिर आपका एप्लीकेशन से किया जाएगा। ये आयोग पर डिपेंड करता है कि उसका जो चेक वाला, जो एक ठेकेदारी सब होते हैं चेकिंग करने वाले, जो भी दिया जाता है, क्योंकि एक OMR से चेक नहीं होता, हज़ारों मशीन लगी होती हैं। वो क्या है, वो कितना मतलब ध्यान दे रहा है इन चीज़ों पर। ठीक है, क्योंकि एरर आया, हटा दी OMR, दोबारा चेक नहीं हुई, क्योंकि OMR में अगर एरर आता है तो फिर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इसका रीवेरिफिकेशन किया जाए। ठीक है, अगर आपका बॉक्स में बिल्कुल सही है, नीचे अगर आपकी 1-2 मिस्टेक हुई है, एक लाइन मिस्टेक हो गई है, आपकी रीचेक हो सकती है कॉपी। नेक्स्ट आता है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। अगर आपका रोल नंबर सही है, ठीक है, आपने अनुक्रमांक में कोई गलती नहीं किया, राइट है, फिर आपका नेक्स्ट आता है क्वेश्चन बुकलेट नंबर। देखिए, इससे आपका क्या होता है, ये होता है कि हाँ, आपने वही क्वेश्चन बुकलेट आपने सॉल्व की है जो आपको दी गई थी। ठीक है, इसमें आपकी कोई समस्या हो गई है ना, तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। हाँ, जो इसके साथ ये जो होती है कोड, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, ये आपकी अवश्य सही होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका रिजल्ट बनता है। इससे ये बनता है कि आपने यही कोड का पेपर सेट सॉल्व किया है। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई, आगे पीछे हो गई, प्रिंट नहीं हुई है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका बहुत ज़रूरी है सही होना, इससे आपका रिजल्ट बनता है। अगर आप ये गलत कराएं क्योंकि आपने सॉल्व किया क्वेश्चन बुकलेट B या A या C और आप भर के आगे उसमें EFG, तो आपका गलत हो जाएगा। आपका रिजल्ट चेक्ड जरूर होगी कॉपी, बट रिजल्ट आपका नहीं आएगा, क्योंकि
सब कुछ आगे पीछे हो जाएगा। ये आप समझ रहे हैं बात को? क्लियर हो गया कि आपका क्वेश्चन बुकलेट सीरीज सही होना बहुत ही आवश्यक है। क्वेश्चन बुकलेट के क्रमांक अगर आपने बॉक्स में भी फिल कर दिया है, नीचे गोले आपने गलत कर दिए, भूल गए हैं भरना, आपको कोई दिक्कत नहीं अगर आपका ये सही है तो। क्लियर हुआ पॉइंट? ये सब चीज़ें मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दूंगा, आप उस वीडियो को देखें ना देखें, लेकिन कमेंट्स जरूर आप रीड करिएगा। इससे आपको बहुत ही सहूलियत मिलेगी अपने अग्रिम रिजल्ट के लिए। नेक्स्ट आते हैं पंजीयन मतलब संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका। देखिए, अगर आपने रोल नंबर में कोई भी दिक्कत नहीं की है, कोई भी गड़बड़ी नहीं की है, पंजीयन संख्या में अगर आपसे गलती हो भी गई है, टेंशन ना लीजिएगा, पूरा डिपेंड आपको रोल नंबर पे, आपकी कॉपी रोल नंबर से चेक हो जाएगी। ठीक है। फिर भी अगर आपने बहुत ही ज़्यादा गलती कर दी है, मतलब खुद ही अपने मन से क्रॉस बना दिया है, किसी पेन से आपने कट कर दिया है, वो आपकी गलती है, तो आपकी OMR का 2-3 बार वेरिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पीछे वार्निंग सब दिया जाता है, ठीक है, हम इंस्ट्रक्शन भी दिए जाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अगर आप उन इंस्ट्रक्शन पर चलेंगे तो आपकी तो फिर आप एक छोटी सी मेजर गलती भी आपकी गलत कर देगी OMR चेक नहीं, लेकिन नहीं, आयोग मेहनत आपकी जो होती है उस पर ध्यान देता है, आपका वेरिफिकेशन रीवेरिफिकेशन भी किया जाता है अगर OMR में कोई एरर निकलता है तो। ठीक है, इसमें छोटी मोटी कोई गलती है कोई बात नहीं, लेकिन आपका रोल नंबर सही होना चाहिए। ऐसे ही आपकी क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो है उसमें अगर छोटी मोटी गलती कोई बात नहीं, लेकिन आपकी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज सही होनी चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक, डेट आप सभी डाल ही लोगे, पॉलिश शिफ्ट जो भी होता है अगर ऐसा आया हो तो अच्छी बात है। ठीक है, ये सब आपने सॉल्व कर दिया। उसके बाद नीचे आपका अगर वो इन्विजिलेटर होते हैं उनके साइंस होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ आपका पॉइंट? फिर भी आपको कोई भी मतलब कुछ इससे अलग हटके आपकी कोई प्रॉब्लम हुई है आज, तो नीचे कमेंट करिएगा। बिल्कुल भी आपको वो नहीं है कि कमेंट करूं क्या करूं, आप कमेंट करिए, जैसा होगा आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, पीछे क्या मेजर्स वो पॉइंट्स होते हैं ये भी आपको देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखिए उदाहरण में 2 चीज़ के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, आप ये वो चीज़ अच्छी समझिए, 2 चीज़ के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, रोल नंबर का और क्वेश्चन बुकलेट सीरीज। इस पर तो डिपेंड होती है आपकी पूरी OMR सीट और आपका रिजल्ट। OMR से आपका रोल नंबर से पहचान होती है, आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर आप लेके घूमते रहिए, क्या होगा, रोल नंबर से आपकी पहचान होती है। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज से पता चलता है कि आपने 20 सॉल्व किया है। देखिए, आपकी क्लास में जितने भी बी वाले होंगे उनका क्वेश्चन बुकलेट जो वो नंबर होता है वो अलग होगा, बट क्वेश्चन सेम होंगे सब बी में, इसीलिए आपकी कॉपी चेक होगी। क्लियर हुआ? ये 2 चीज़ें मस्ट है, सही होनी ही चाहिए। और आपका अगर साइन भूल गए हैं, आप OMR में साइन करना भूल गए हैं, तो अगर आपने अटेंडेंस सीट में साइन किया है, वहाँ आपने थंब प्रिंट या फिर अटेंडेंस में साइन किया है, तब आपका कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आपका OMR चेकड होगा। कुछ पीछे इसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको जो भी पॉइंट पेन बताया वो नीला काला आपको उसी से भरना है। ठीक है, आशा करता हूँ आपने ब्लैक पेन से भरा होगा, ब्लैक पेन से रीडर हल्का सा भी स्कैन कर लेता है। अगर आपने गोले आधे से थोड़ा ज़्यादा फिल कर दी हो, 70% फिल कर दी हो या फिर 80%, वो आपको रीड कर लेगा। इसीलिए मोस्टली ब्लैक पेन का ही उपयोग करते हैं सभी लोग, और दिया भी जाता है ब्लैक पेन, मोटा बॉल पेन होना चाहिए। ठीक है, साफ साफ बताया गया OMR जो होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संशोधित किया जाता है, इसलिए अपूर्ण और गलत भरे तरीके से OMR मान नहीं होगा, आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी, आपकी अभ्यर्थता को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक, बात बिल्कुल सही है, मशीन पर ही डिपेंड होता है। कोई हाथ से चेक हो रहा तो इंसान समझ सकता है गलतियों को, मशीन नहीं समझती है, इसलिए आपका रीवेरिफिकेशन होता है। छोटी मोटी गलती होगा, मेजर गलती है फिर आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है OMR। ठीक है, इसलिए आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो अवश्य तरीके से सही होनी चाहिए, वो ये रहीं, और इससे हटके भी कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा। ओके, इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ, कितने भी स्मार्ट हो, कितना भी अच्छा हो, OMR में गलती नहीं होनी चाहिए। आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेनी चाहिए अपने घर में, या फिर PDF के माध्यम से आप अपने में PDF के माध्यम से आप फिल कर सकते हो। आप एक बार ध्यान से ये देख सकते हो कि क्या क्या फिल किया जाता है, हर चीज़ है इस वाले PDF में। ठीक है, ये सब चीज़ें भर के आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे कैसे फिल किया, हर चीज़ है, हर चीज़। ओके, तो ये सब होता है, प्रैक्टिस हर चीज़ की बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर सबको चलाना आता है, टाइप भी आप जैसा मोबाइल का कीपैड होता है ऐसे ही आपका कीबोर्ड होता है, बट हम जब कंप्यूटर के कीबोर्ड में बैठ जाते हैं तो उसमें स्पीड इतनी नहीं आ पाती जितना अच्छा हम लोग मोबाइल में टाइप कर लेते हैं। क्लियर बात है? इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, एक बार नहीं तो 2 बार तो प्रैक्टिस जरूर कर ले OMR की, क्योंकि आपकी मेहनत इस पर डिपेंड होती है। आप पेपर बहुत अच्छा गया हो, आप गलत कराए हो, मैं फिर आप खुद समझ सकते हो। बट आई प्रे कि अगर आपकी छोटी मोटी मिस्टेक हुई, आपकी OMR चेकड हो, आपकी कोई समस्या नीचे कमेंट करिएगा, और आशा करता हूँ इस बार लेखपाल पार आपका, क्योंकि कब की वैकेंसी, अब जाके पेपर तो हुआ, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जो भी कुछ होता है, चलिए आशा करते सब अच्छा होगा। और कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो मैं आपको कम्युनिटी पे आपको बता दूंगा और उसके लिए वीडियो बना दूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और आपकी कोई भी समस्या हो जरूर आप कमेंट करिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।